रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ख़लक़ल ख़ल्क़ हत्ता इज़ा फ़रग़ मिनहुम क़ामतिर रहिम फ़क़ालत हाज़ा मक़ामुल आइद मिनल क़तीअह क़ाल नअम अमा तर्ज़ीना अन असिला मन वसलकी व तक़्तअ मन क़तअकी क़ालत बला क़ाल फ़ज़ाकी लकी सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रऊ इन शिअ्तुम फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिअू अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अब्सारहुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया। जब अल्लाह ताला उस मखलूक की तख्लीक से फारिग हो गए तो रहीम रिश्तेदारी को कहते हैं, कराबतदारी को कहते हैं। तो रिश्तेदारी या कराबतदारी कह लें खड़ी हो गई और उसने कहा कि रिश्ता तोड़ने से पनाह मांगने का यही मकाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि जो तुझे जोड़े मैं उसे जोड़ूं और जो तुझे तोड़े मैं उसे तोड़ूं? क्या इस बात पर तू राजी नहीं? उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं इस बात से राजी हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ये तेरा हक ठहरा, फिर ये तेरा हक ठहरा। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहो तो अब इस आयत की तिलावत भी कर लो, जो आयत मैंने भी पढ़ी कि अगर तुम मुंह फेर लो, जमीन में फसाद फैलाओ और क़त्अ रहमी करो, यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है और उन्हें गूंगा बना दिया है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। अल्लाह ताला ने जो शरीयत हमें अता फरमाई, जिसे शरीयत मुहम्मदी कहा जाता है, ये शरीयत नाम है दो चीजों का। शरीयत नाम है दो चीजों का। एक नाम है ये हुकूक की अदायगी का और दूसरा नाम है हिफाजत हुदूद का। ये यूं कह लें, और इन दोनों की मैं तशरीह मुख्तसर सी अभी मैं इंशाअल्लाह जिक्र करता हूं कि शरीयत नाम दो चीजों का है। नंबर एक अदायगी हुकूक और नंबर दो हिफाजत हुदूद। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो उसको नाम दिया जाता है शरीयत का। पूरी शरीयत में आपने देखा होगा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ हुकूक बयान किए हैं। अभी 3-4 दिन से वालिदैन के हुकूक का तज़किरा चल रहा था। वालिदैन के हुकूक अलग हैं, औलाद के हुकूक अलग हैं, शोहर के हुकूक अलग हैं, बीवी के हुकूक अलग हैं, उस्ताद के शागिर्दों पर हुकूक अलग हैं, बड़े के छोटे पर हुकूक अलग हैं, पड़ोसियों के हुकूक अलग हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अलग हैं, थोड़ी देर के जो साथ रहते हैं उनके हुकूक अलग हैं, मुसाफिरों के हुकूक अलग हैं। इन तमाम के तमाम हुकूक की अदायगी करने वाला और शरीयत ने जो हुदूद जिसकी मुकर्रर की है, ये नहीं है कि
जिसका जो दर्जा है उसको उस दर्जे से आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं, मैंने इसीलिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया कि हिफाजत हुदूद, शरीयत ने जिसकी जो हद मुकर्रर की है अपने उस हद के अंदर रहते हुए तमाम के तमाम लोगों का हुकूक अदा करना, ये शरीयत कहलाता है और ये पूरे दीन पर अमल करना कहलाता है। तो वालिदैन के हुकूक का तज़किरा तो हो चुका है और बक़दर ज़रूरत बात सामने आ चुकी है। ये जो हदीस मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, इस हदीस का ताल्लुक रिश्तेदारों के हुकूक से मुताल्लिक है। चुनाचे जैसा कि आपने इस रिवायत में सुना कि अल्लाह ताला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा कर दिया और जब उनकी तख्लीक से फारिग हो गए तो रिश्तेदारी खड़ी हो गई। अब खड़ी होने के लिए हम इन चीजों का मतलब अपने जहन से ना सोचें। अब एक आदमी ये सोचे कि जी खड़े होने के लिए तो जिस्म जरूरी है, तो अब रिश्तेदारी का जिस्म कहां से आएगा? ये वो बातें जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बतलाई है, बस अब इससे आगे उसकी तहकीक में पढ़ना, उसकी तगदो में पढ़ना हम इसके मुकल्लफ नहीं है। और ये भी हो सकता है, ये इस बात का भी कभी इम्कान है कि अल्लाह ताला एक चीज को अगले जहान में कोई जिस्म अता फरमा दें, उस अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, वो तो कादिर मुतलक है। हमारे एतबार से तो मुश्किल है, बहुत सी चीजें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हर समझ में न आने वाली चीज उसके न होने की दलील नहीं है। हमारे अलग मामलात हैं, अल्लाह ताला के मामलात अलग हैं। मिसाल के तौर पर आपने हदीसों में सुना होगा, कुरान करीम की भी कई आयतें इस पर दलालत करती हैं और सराहतन इस बात का तज़किरा है कि क़यामत के दिन इंसान के आमाल तोलने के लिए अल्लाह ताला तराजुएं कायम फरमाएंगे। अब एक आदमी कहे कि जी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, तराजू पर जो है वो तो आलू प्याज तोलते हैं, तराजू पे तो खरबूजा और गर्मा तोलते हैं, ये सारी चीजें तोलते हैं। इंसान के आमाल कैसे तोले जाएंगे? जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि आमाल तोले जाएंगे तो उसकी कोई ना कोई शक्ल होगी। खैर, तो जब अल्लाह ताला इस तख्लीक से फारिग हो गए तो रिश्तेदारी जो है वो खड़ी हो गई। और बाद रिवायतों में यह है कि अल्लाह ताला के अर्श का पाया पकड़ कर खड़ी हो गई। अल्लाह ताला के अर्श का पाया पकड़ लिया। और जहां तक कि मेरी मालूमात है कि ये बहुत अजीब गैर मामूली सूरत हाल है और कोई ऐसी चीज इस रिश्तेदारी के अलावा मैंने न पढ़ी और ना आपने कभी सुनी होगी कि इस रिश्तेदारी के अलावा किसी और चीज ने अर्श का पाया पकड़ा हो। और इससे इसकी अहमियत की तरफ बज़ाहिर इशारा मालूम होता है कि ये मामला मामूली नहीं है। चुनाचे इस रिवायत में आगे जो बातें आ रही हैं उसकी दलील है ये कि ये मामूली मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तू इस बात पर राजी है कि जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ूंगा, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, इस पर तू राजी है? उसने कहा कि जी मैं इस पर राजी हूं। कहा कि बस अब ऐसे ही होगा, अब ऐसे ही होगा। अहादीस मुबारक इस सिलसिले में रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, उसकी फजीलत, उससे मुताल्लिक हिदायत और क़त्अ रहमी का वबाल, उससे मुताल्लिक वईदें, उससे मुताल्लिक दुनिया और आखिरत में सजाएं, इनसे अहादीस तय्यबा भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। और ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत नहीं है। आप किसी भी मजहब और किसी भी दीन को आप ले लें और किसी भी मजहब और दीन के पैरोकारों से आप पूछें क्या आपके यहाँ कोई चैप्टर ऐसा है कि जिसमें रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए जाते हो? वो कहेंगे कि हाँ जी है। ये और बात है अदा ना करते हो, उसका पास न रखते हो, लेकिन इनकार आपको कोई नहीं मिलेगा कि कोई इनकार करने वाला हो कि जी हमारे पास इस सिलसिले में कोई हिदायत नहीं है। लेकिन
इस्लाम की तालीमात का अगर दूसरे मज़ाहिब से अगर तकाबुल किया जाए और मुवाज़ना किया जाए तो इस्लाम ने इस सिलसिले में जो उसूल बयान किए हैं उन उसूलों में एक बहुत बड़ा उसूल जिसे मुझे सिर्फ आज अर्ज करना है, बाकी बातें इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल होंगी। एक बहुत बड़ा उसूल जो हमारी इस शरीयत और दीन ने हमें अता फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें पता चला, वो उसूल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर उस एक उसूल पर अगर अमल कर लिया जाए तो हमारी रिश्तेदारियों में रखने पैदा ना हो, हमारी रिश्तेदारियों में शगाफ न पड़े, हमारी रिश्तेदारियों में सिले रहमी की सूरतें नजर आए, कते रहमी की सूरतें नजर ना आए। आज सूरत हाल जो है अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे और अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा दे। आम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिद से, दीन से, मजहब से जुड़े हुए हैं। कोई खानदान आप उठाकर देख लें, किसी का अपने मामू से झगड़ा है, किसी का खाला से झगड़ा है, किसी का फूफा से झगड़ा है, कोई चचा से बात नहीं करता, कोई ताया से बात नहीं करता। यानी हर खानदान में कितने ऐसे आपको सगे रिश्तेदार और ऐसे ताल्लुक वाले मिलेंगे, खूनी रिश्ते वाले कि आपस में कते ताल्लुकी है। तो कम से कम मुझे ख्याल आया कि रमजान का महीना है, आदमी का दिल नरम होता है, अल्लाह ताला की तरफ से आदमी के ऊपर रहमतें बरसती हैं। तो अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल हो तो इस रमजान की बरकत से हम अपने हालात की इस्लाह कर कर अल्लाह ताला की रहमत को हम अपनी तरफ मुतवज्जे कर लें। ये इसका बेहतरीन मौका है। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी शरीयत ने जो हमें उसूल दिया है वो उसूल इतना बड़ा, इतना अहम उसूल है कि आपको किसी और मजहब में वो उसूल नहीं मिलेगा। और अगर आज उस उसूल को पल्लू से बांध लिया जाए और उस पर अमल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह रिश्तेदारों में न कोई लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न इख्तिलाफात होंगे, न वो टूट फूट का शिकार होंगे, बल्कि कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो ऐसे होंगे कि जैसे बाहम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और मिले हुए हैं। वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि जब तुम अपने, बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, जब तुम अपने किसी रिश्तेदार के साथ कोई नेकी करो, जब तुम अपने किसी रिश्तेदार के साथ कोई नेकी करो, नेकी की मुख्तलिफ शक्लें, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, जब तुम अपने किसी रिश्तेदार के साथ कोई नेकी करो, हुस्न सुलूक करो, कोई भलाई का काम करो, कोई अच्छाई करो, तो उन रिश्तेदारों को खुश करने से ज्यादा पेश नजर तुम्हारे अल्लाह को खुश करना मकसूद हो। मैं फिर इस जुमले को मैं दोहरा रहा हूं, जब तुम अपने किसी रिश्तेदार के साथ, चाहे वो करीबी रिश्तेदार है या दूर का रिश्तेदार है, जब तुम अपने किसी रिश्तेदार के साथ हुस्न सुलूक करो, कोई अच्छा बर्ताव करो, कोई लेने देने का मामला करो, तो उनको खुश करने से ज्यादा तुम्हारे पेश नजर अल्लाह जल्ल शानहू की रजा और खुशनुदी मकसूद हो, उनसे बदला लेना मकसूद ना हो, उनसे शुक्रिया के इंतजार में न रहो, इस इंतजार में न रहो कि अब जो मैंने हुस्न सुलूक किया है अब वो मेरी तारीफ का पूरे खानदान में चर्चा करें। नहीं, बल्कि ये काम तुम अल्लाह की रजा के लिए करो, और जब अल्लाह जल्ल शानहू की रजा के लिए करोगे तो जो आदमी अल्लाह जल्ल जलालू की रजा के लिए कोई काम करता है वो लोगों से सताइश और लोगों से बदले का मुंतजिर नहीं रहता, वो बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन से लेता है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम वो क्या है कि हम जब कभी किसी रिश्तेदार के साथ कोई अच्छा सलूक करते हैं, कुछ लेते या देते हैं किसी मौके पर या कोई हदिया भेजते हैं, तो उस वक्त फौरन हम उसके जवाब के मुंतजिर रहते हैं, और यहाँ से सारे मामलात खराब होते हैं। जब वो जवाब अपनी सोच और अपने जहन के मुताबिक नहीं मिलता तो फिर शिकवा शिकायत का दरवाजा खुल जाता है। मैं ये बात गलत नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे। सारी गड़बड़ यहां से पैदा होती है कि फलां जो रिश्तेदार है उसकी शादी के मौके पर तो मैंने ये दिया था, उन्होंने तो हमें ये दे दिया,
मैंने फला मौके पर उसके साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया, तो इसका माना यह हुआ कि तुमने ये काम कर कर सारा सवाब जो है वो जाय कर दिया और खत्म कर दिया। और जो आदमी अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करता है, जाहिर है कि वो बदले के इंतजार नहीं करता, वो बदला फिर उसी से लेता है जिसके लिए उसने वो काम किया हो। जब अल्लाह के लिए जब काम करता है आदमी, तो अल्लाह ताला फिर लोगों के दिलों को भी फेर देते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। तो खुलासा मेरा ये निकला, पहली जो आज मैंने बात अर्ज की रिश्तेदारों के हुकूक से मुताल्लिक जो अहम काम की बात है वो ये कि जब हम अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई भी हुस्न सलूक करें, कोई भी हम अच्छा काम करें, कुछ भी हम लेना देना करें, तो मकसूद उनको खुश करना और राजी करना न हो, बल्कि मकसूद अल्लाह के हुक्म की तामील हो कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये हक रखा है, इस हक को मैं अदा कर रहा हूँ अल्लाह आपको राजी करने के लिए, और मुझे इसका अजर और सवाब आपसे चाहिए, चाहे जिंदगी भर उसका मुझे बदला दें या ना दें, शुक्रिया के अल्फाज जबान से जिक्र करें या ना करें, मेरे साथ वो बदसलूकी करें उसके जवाब में, मैंने ये काम आपकी रजा के लिए किया है, मुझे बदला भी आपसे चाहिए। यकीन करें ये वो गुर है, ये वो उसूल है कि अगर इस उसूल पर अमल कर लिया जाए तो पूरा खानदान आपस में मोहब्बतों से भर जाए, नफरतें, अदावतें, कदूरतें दिलों से खत्म हो जाए। अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें, बस बाकी बात फिर इंशाअल्लाह कल करेंगे। इस बात को जो है वो अपने जहन नशीन कर लें। और आज का जो सबक है वो ये है कि इस रिश्तेदारी को जो आदमी जोड़ेगा, जो सिला रहमी करेगा, अल्लाह ताला ने ये वादा किया रिश्तेदारी के साथ कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ूंगा। सिला रहमी से इंसान को क्या फवायद हासिल होते हैं और क़त्अ रहमी से कौन कौन से अज़ाब का सामना करना पड़ता है, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बातें वाज़ेह हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।